क्या होगा अगर सुबह सबसे पहले पानी पीना वास्तव में आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है? पानी अपने आप में कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसे कुछ आदतों के साथ मिलाने से यह मतली से लेकर लंबे समय तक अंगों पर तनाव जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। और जबकि ज्यादातर लोग सुबह जलयोजन, हाइड्रेशन के फायदों की तारीफ करते हैं, शायद ही कोई इसके संभावित खतरों की बात करता हो जब इसे लापरवाही से किया जाता है। यह विशेष रूप से वृद्ध वयस्कों के लिए सच है, जिनके शरीर अधिक संवेदनशील और प्रतिक्रियाशील होते हैं। आपके गुर्दे, किडनी, आपका पाचन, आपका दिल, ये सभी समय, संतुलन और संदर्भ पर निर्भर करते हैं। और जब आप सुबह उठते हैं तो आपका शरीर एक बहुत ही नाजुक स्थिति में होता है। हार्मोन बदल रहे होते हैं, रक्तचाप समायोजित हो रहा होता है, इलेक्ट्रोलाइट स्तर कम होता है। अगर आप अपने शरीर को गलत तरीके से या गलत उपकरणों के साथ भर देते हैं तो आपको प्रभाव तुरंत महसूस नहीं हो सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे वहां नहीं है। कुछ लोग सुस्त महसूस करते हैं, दूसरों को दिल की धड़कन तेज होना या ठंडा पसीना आना महसूस होता है। कुछ बस अजीब महसूस करते हैं और नहीं जानते कि क्यों। इस संबंध को समझना आसान नहीं है, लेकिन एक बार जब आप समझ जाते हैं कि यह कैसे काम करता है तो यह समझ में आने लगता है। इस वीडियो में हम 5 सामान्य गलतियों को तोड़कर समझाएंगे जो सुबह सबसे पहले पानी पीने को फायदेमंद के बजाय हानिकारक बना सकती है। प्रत्येक गलती एक ऐसी शांत खतरे का प्रतिनिधित्व करती है जिसे कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं। और आखिरी गलती, यह आपकी पूरी सुबह की दिनचर्या के बारे में सोचने का तरीका बदल सकती है। अगर आप अपने पाचन को शांत, अपने दिल को स्थिर और अपने दिमाग को स्पष्ट रखने की परवाह करते हैं तो हमारे साथ बने रहें। यह शायद इस हफ्ते आप जो सबसे आश्चर्यजनक और महत्वपूर्ण चीज सीखेंगे वह हो सकती है। अब चलिए शुरू करते हैं। एक खाली पेट बर्फीला ठंडा पानी शरीर के लिए एक अनावश्यक झटका। यह ताजा महसूस हो सकता है, यह आपको थोड़ा जगा भी सकता है, लेकिन सुबह सबसे पहले अपने शरीर में बर्फीला ठंडा पानी डालना एक ऐसा झटका है जिसकी आपके सिस्टम को जरूरत नहीं है, खासकर जब आपका पेट पूरी तरह से खाली हो। रात भर आपके आंतरिक अंग एक कोमल लय में बस जाते हैं, आपकी रक्त वाहिकाएं थोड़ी संकुचित होती है, आपका पाचन तंत्र निष्क्रिय होता है और अचानक उस शांत पाइपलाइन में जमा देने वाला पानी भेजना ब्रेक पर जोर से पटकने जैसा है, खासकर जब आपकी गाड़ी का इंजन अभी भी गर्म हो रहा हो। यह पाचन को बाधित करता है, पेट की मांसपेशियों को सिकोड़ता है और रक्त वाहिकाओं को संकुचित करता है, ठीक उसी समय जब वे खुलने और आपके शरीर को दिन में आसानी से ढालने में मदद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। समस्या पानी ही नहीं है, यह तापमान है। ठंडा पानी आपके शरीर को आपके मूल तापमान को फिर से नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा खर्च करने के लिए मजबूर करता है। फिर से युवा लोगों के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं लग सकती है, लेकिन धीमी चयापचय मेटाबॉलिज्म वाले वृद्ध वयस्कों के लिए इसका मतलब हृदय प्रणाली पर अनावश्यक तनाव हो सकता है। आपको अचानक सिरदर्द, चक्कर आना या आपकी छाती में ठंडक महसूस हो सकती है जो बनी रहती है। ये ताजगी के संकेत नहीं है, ये संकेत है कि आपका शरीर किसी ऐसी चीज के खिलाफ खुद को संभाल रहा है जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। यह शरीर के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ सकता है। उदाहरण के लिए सविता जी को लें, एक 76 वर्षीय महिला जो हर सुबह फ्रिज से सीधे एक लंबा गिलास बर्फीला पानी पीकर शुरू करती थी। उन्हें यह पसंद था कि यह उनके गले को कैसे साफ करता है और उन्हें सतर्क महसूस कराता है, लेकिन उन्होंने कुछ और भी नोटिस करना शुरू कर दिया। उनके पेट में ऐंठन होती, उनकी उंगलियां ठंडी महसूस होती और सुबह भर उनका पाचन सुस्त लगता था। अपने डॉक्टर से इसका उल्लेख करने के बाद उन्हें कुछ हफ्तों के लिए कमरे के सामान्य तापमान के पानी पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। बदलाव तत्काल था। उनके पेट में मरोड़ आनी बंद हो गई, उनके हाथ कांपने बंद हो गए और सुबह शांत, अधिक आरामदायक और कम प्रतिक्रियाशील हो गईं। हम अक्सर सोचते हैं कि असुविधा उम्र बढ़ने का हिस्सा है, लेकिन इनमें से कई छोटी मोटी दर्द और झटके उन आदतों से आते हैं जो अब हमारे शरीर की जरूरतों से मेल नहीं खाती।
25 साल की उम्र में ठंडा पानी स्फूर्तिदायक महसूस हो सकता है। 75 पर यह अच्छे से ज्यादा नुकसान कर सकता है। इसलिए यदि आप अपनी सुबह की शुरुआत किसी ऐसी चीज से कर रहे हैं जो सिस्टम को झटका देने जैसा महसूस होता है, तो एक कदम पीछे हटें। शरीर को धीरे से जागने दें। ऐसा पानी चुनें जो आपके शरीर के तापमान के करीब हो, जैसे गुनगुना पानी। गुनगुना पानी अपने अंगों को वह सम्मान दे जिसके वे हकदार हैं। आखिरकार उन्होंने आपको जीवन भर संभाला है, उन्होंने यह अर्जित किया है। शरीर एक मंदिर, शरीर मंदिर है और इसका आदर करना हमारा कर्तव्य है। 2 बहुत तेजी से या बड़े घूंट में पीना शरीर के संतुलन को बिगाड़ना। एक बड़ा घूंट लेने में कुछ संतोषजनक होता है, खासकर जब आप प्यासे हो, लेकिन पानी को बहुत तेजी से पीना, खासकर जागने के पहले कुछ मिनटों में, आपके पूरे सिस्टम को संतुलन से बाहर कर सकता है। जब आपका शरीर अभी भी नींद से जागृति की ओर संक्रमण कर रहा होता है, तो हर प्रणाली थोड़ी अधिक संवेदनशील होती है। आपकी पेट की परत तैयार नहीं होती है, आपकी हृदय गति समायोजित हो रही होती है, आपका रक्तचाप पुनः अंशांकित हो रहा होता है। एक ही बार में एक पूरा गिलास पानी गटकना, भले ही वह कमरे के तापमान का हो, पेट फूलना, चक्कर आना और कुछ मामलों में मतली या हल्कापन महसूस करा सकता है, जो कहीं से भी आता हुआ प्रतीत होता है। देखिए, जब आप बहुत तेजी से पीते हैं, तो आपके शरीर के पास उस अचानक सेवन को संसाधित करने का समय नहीं होता है। गुर्दे ओवरड्राइव में कूद जाते हैं। आपका इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बदल जाता है। पेट अचानक फैलता है और इससे असुविधा, गैस या यहाँ तक कि उन लोगों में एसिड रिफ्लक्स शुरू हो सकता है जो इसके प्रति प्रवण है। वरिष्ठ नागरिकों को विशेष रूप से यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि उम्र के साथ द्रव विनिमय अधिक नाजुक हो जाता है, जो जलयोजन को जल्दी खत्म करने की दक्षता जैसा महसूस हो सकता है। वह वास्तव में प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला शुरू कर सकता है जो आपको बेहतर के बजाय बदतर महसूस कराती है। उदाहरण के लिए मोहन जी को लें, एक 72 वर्षीय पूर्व कोच जो जलयोजन को एक अनुशासन की तरह मानते थे। उनकी एक सुबह की दिनचर्या थी जिसे वह कभी नहीं चूकते थे। उठो, खींचो और बिस्तर से पैर नीचे रखने से पहले पानी की एक पूरी बोतल खत्म करो। लेकिन समय के साथ उन्होंने देखा कि कुछ सुबह उन्हें अजीब तरह से चक्कर आते थे। वह समझ नहीं पा रहे थे, वह भोजन नहीं छोड़ रहे थे, वह निर्जलित नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने अपनी दिनचर्या अपने डॉक्टर को समझाई, तो उन्हें समस्या का एहसास हुआ। वह अपने शरीर को स्थिर होने का समय देने से पहले ही उसे भर रहे थे। एक छोटे से बदलाव के साथ अपने पानी को धीरे धीरे 15 से 20 मिनट में घूंट फूंद करके पीना, उनके लक्षण गायब हो गए। जलयोजन की एक लय होती है और उस लय का सम्मान करना, खासकर सुबह सबसे पहले, सारा फर्क डाल सकता है। धीरे धीरे घूंट करके पीने से आपके शरीर को पानी को अधिक कुशलता से अवशोषित करने में मदद मिलती है। यह आपके गुर्दों पर तनाव कम करता है। यह इलेक्ट्रोलाइट एकाग्रता में अचानक गिरावट को रोकता है, जो आपको कमजोर या घबराया हुआ महसूस करा सकती है। इसलिए अपनी सुबह के गिलास को जल्दी से पीने के बजाय इसे एक अनुष्ठान की तरह मानें। बैठें, सांस लें, धीरे से घूंट लें। अपने शरीर को प्रतिक्रिया करने के बजाय प्राप्त करने दें। कुछ अतिरिक्त मिनट आपको पूरे दिन की असुविधा से बचा सकते हैं। यह शरीर के साथ संवाद करने और उसकी जरूरतों को समझने का एक तरीका है। अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको ये जानकारियां उपयोगी लग रही है, तो नीचे कमेंट में एक लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप अभी भी यहाँ हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई नया वीडियो मिस न करें। 3 रात भर छोड़ी गई प्लास्टिक की बोतलों से पीना, अनदेखा रासायनिक खतरा। कभी कभी खतरा पानी में नहीं होता, यह कंटेनर में होता है। बहुत से लोग रात में अपने बिस्तर के पास एक प्लास्टिक की पानी की बोतल छोड़ देते हैं, यह सोचकर कि यह सुबह हाइड्रेटेड रहने का एक सुविधाजनक तरीका है। लेकिन अगर वह बोतल बहुत देर तक बाहर रहती है, खासकर गर्म कमरों में या सीधी धूप में, तो यह आपके पीने के पानी में रसायन का रिसाव शुरू कर सकती है। यह एक ऐसा खतरा है जिस पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते।
मुख्य चिंताओं में से एक बीपीए नामक एक यौगिक है, जो अक्सर पुराने या निम्न गुणवत्ता वाले प्लास्टिक में पाया जाता है। यहाँ तक कि मुक्त लेबल वाली बोतलें भी हमेशा सुरक्षित नहीं होती है, क्योंकि अन्य स्थानापन्न रसायन समान तरीकों से व्यवहार कर सकते हैं। एक बार जब गर्मी और समय शामिल हो जाते हैं, तो यहाँ यह मायने रखता है। इन रसायनों को अंतःस्रावी विघटनकारी, एंडोक्राइन डिसरप्टर्स या हार्मोन प्रणाली में बाधा डालने वाले तत्व कहा जाता है। इसका मतलब है कि वे आपके शरीर में हार्मोन की नकल कर सकते हैं और आपकी ग्रंथियों के कार्य करने के तरीके में हस्तक्षेप कर सकते हैं। उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो पहले से ही रक्त शर्करा, रक्तचाप या थायरॉयड समस्याओं का प्रबंधन कर रहे हैं, यह अतिरिक्त हस्तक्षेप, भले ही छोटी मात्रा में हो, चीजों को संतुलन से बाहर कर सकता है। लक्षण तुरंत दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हफ्तों या महीनों में आप अधिक थकान, मिजाज या पाचन में बदलाव देख सकते हैं, बिना यह महसूस किए कि आपकी निर्दोष बेडसाइड आदत इसका कारण हो सकती है। रमेश जी कोलेंग, एक 78 वर्षीय व्यक्ति जो हर सुबह भरपूर पानी पीने पर गर्व करते थे। वह हमेशा बिस्तर के पास एक दुकान से खरीदी हुई प्लास्टिक की बोतल रखते थे, उसे नल से भरते थे और बिना सोचे समझे हफ्तों तक उसका पुनः उपयोग करते थे। यह एक गर्म दीपक के बगल में, कभी कभी सीधी धूप में रहती थी। समय के साथ उन्हें सिरदर्द और पेट फूलने का अनुभव होने लगा, जो उनके आहार या दवाओं से मेल नहीं खाता था। कुछ पढ़ने और अपने पोषण विशेषज्ञ से बात करने के बाद उन्होंने कांच और स्टेनलेस स्टील के कंटेनरों पर स्विच किया और रात भर बोतलें बाहर रखना बंद कर दिया। हफ्तों के भीतर उनके लक्षण कम हो गए और महीनों में पहली बार उनकी ऊर्जा स्थिर हो गई। इस तरह के छोटे जोखिमों को अनदेखा करना आकर्षक है, खासकर जब वे हानिरहित लगते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने वाले शरीर के लिए हर अतिरिक्त रासायनिक भार मायने रखता है। आपका यकृत, लिवर अधिक मेहनत करता है, आपके हार्मोन संतुलन के लिए लड़ते हैं और आपका सिस्टम बाहरी प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। यदि आप प्लास्टिक की बोतलों का पुनः उपयोग कर रहे हैं या नरम कंटेनरों में अपने बिस्तर के पास पानी रख रहे हैं, तो पुनर्विचार करने का समय हो सकता है। कांच, स्टेनलेस स्टील या कम से कम सुबह एक साफ कंटेनर भरने का विकल्प चुनें, बजाय उसके जो रात भर बाहर रहा हो। मिट्टी के बर्तन, मटका या तांबे के बर्तन भी पारंपरिक और स्वास्थ्यवर्धक विकल्प है। यह एक साधारण बदलाव है, लेकिन कभी कभी सबसे सरल बदलाव सबसे बड़ी मन की शांति लाते हैं। 4. कुछ दवाओं के बाद बहुत भरे या बहुत खाली पेट पर पानी पीना। दवा और जल का संतुलन। सुबह नाजुक होती है। यही वह समय है जब आपका शरीर फिर से अपनी लय खोजने की कोशिश कर रहा होता है, खासकर रात भर के उपवास, रात ढका उपवास के बाद। और कई वृद्ध वयस्कों के लिए सुबह का मतलब दवाई भी होता है। रक्तचाप की गोलियां, थायरॉयड की गोलियां, दर्द निवारक। ये छोटे कैप्सूल भारी जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन यहाँ वह है जो ज्यादातर लोग महसूस नहीं करते। जिस तरह से आप उन दवाओं को लेते हैं, खासकर पानी और भोजन के संबंध में, वह सब कुछ बदल सकता है। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता। कुछ दवाओं को लेने के तुरंत बाद खाली पेट सादा पानी पीने से मतली, पेट में परेशानी और कुछ मामलों में दवा की प्रभावशीलता कम हो सकती है। कुछ गोलियां भोजन के साथ लेने के लिए डिजाइन की गई है। दूसरों को खाली पेट लेने की जरूरत होती है, लेकिन उसके बाद बड़ी मात्रा में पानी नहीं पीना चाहिए। और फिर भी अन्य लोग अम्लता के स्तर के साथ बुरी तरह प्रतिक्रिया करते हैं, जो आपके पीने के तरीके और मात्रा से बढ़ या घट जाते हैं। आपका पाचन तंत्र सिर्फ एक निष्क्रिय पाइप नहीं है, यह एंजाइम, तरल पदार्थ और समय का एक संवेदनशील संतुलन है। इसे पानी से भरना, खासकर यदि आपका पेट खाली है या यदि आप एक बड़े भोजन के बाद आ रहे हैं, तो अवशोषण में हस्तक्षेप कर सकता है। इसका मतलब है कि आपको दवा का पूरा लाभ नहीं मिल रहा होगा, या इससे भी बदतर, यह आपकी जानकारी के बिना आपके पेट की परत को परेशान कर सकता है। मीरा जी को देखें, एक 80 वर्षीय महिला जिन्हें सुबह मतली का अनुभव होने लगा, जो उनके खाए हुए किसी भी चीज से जुड़ी नहीं लगती थी। उनके रक्त परीक्षण ठीक थे, उनके भोजन सुसंगत थे, लेकिन हर सुबह अपनी थायरॉयड की दवा एक बड़े गिलास पानी के साथ लेने के 30 मिनट बाद उन्हें बेचैनी और अस्थिरता महसूस होती थी।
उनके डॉक्टर ने पाया कि न केवल वह खाली पेट बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से पानी पी रही थीं, बल्कि वह खाने से पहले अपने पेट को समायोजित करने के लिए समय भी नहीं दे रही थीं। अपनी गोली के साथ पानी का एक छोटा घूंट लेने और फिर नाश्ते से 45 मिनट पहले इंतजार करने से मतली पूरी तरह से गायब हो गई। और बेहतर अभी तक, उनके अगले रक्त परीक्षण से पता चला कि उनकी दवा अधिक कुशलता से काम कर रही थी। सुबह सबसे पहले पेट कितना संवेदनशील होता है, इसे नजरअंदाज करना आसान है, खासकर जब आपने सालों से वही दवा ली हो। लेकिन हमारे शरीर बदलते हैं, हमारी प्रतिक्रियाएं बदलती है, और जब हम मानने के बजाय सुनकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो हम समस्याओं के जड़ पकड़ने से पहले खुद को समायोजित करने का मौका देते हैं। इसलिए यदि आप बेचैन होकर उठ रहे हैं, या यदि आपकी दवाएं पहले की तुलना में कम प्रभावी लगती है, तो आप क्या पी रहे हैं, कब पी रहे हैं और कितना पी रहे हैं, इस पर करीब से नजर डालें। यह एक बड़ा प्रभाव वाला एक साधारण सुधार हो सकता है। हमेशा अपने चिकित्सक की सलाह का पालन करें। 5 नाश्ता छोड़ना और उसकी जगह सिर्फ पानी पीना। ऊर्जा और पोषण का महत्व। यह स्वस्थ और अनुशासित लगता है। कुछ लोग उठते हैं, एक बड़ा गिलास पानी पीते हैं और नाश्ता पूरी तरह से छोड़ने का फैसला करते हैं, यह सोचकर कि वे अपने शरीर पर एहसान कर रहे हैं। लेकिन खासकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह आदत चुपचाप आपकी ऊर्जा खत्म कर सकती है, आपके रक्त शर्करा को कम कर सकती है और दिन की शुरुआत एक ऐसी कमी के साथ कर सकती है जिससे उबरना मुश्किल हो। यह समझना महत्वपूर्ण है कि शरीर को केवल जल ही नहीं, अपितु पोषण की भी आवश्यकता होती है। पानी आवश्यक है, लेकिन अकेले पानी आपके सिस्टम को स्थिर करने के लिए भोजन के बिना आपको थका हुआ, चिड़चिड़ा और मानसिक रूप से धुंधला छोड़ सकता है। कभी कभी आपको कनेक्शन का एहसास भी नहीं होता है। जब आप जागते हैं, तो आपका शरीर उपवास की स्थिति में होता है, आपके ग्लूकोज का स्तर कम होता है, आपके मस्तिष्क को ईंधन की आवश्यकता होती है, आपकी मांसपेशियां पोषक तत्व का इंतजार कर रही होती है। पानी पीने से परिसंचरण शुरू करने और कोशिकाओं को फिर से हाइड्रेट करने में मदद मिलती है। हाँ, लेकिन यह आपके मस्तिष्क और शरीर को ठीक से संचालित करने के लिए आवश्यक कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन प्रदान नहीं करता है। और यदि आप उस पानी के बाद कॉफी पीते हैं, तो प्रभाव तीव्र हो सकते हैं। अचानक आपने अपने सिस्टम को बिना आधार दिए उत्तेजित कर दिया है। आप मध्य सुबह तक घबराया हुआ, चिंतित या भावनात्मक रूप से सपाट महसूस कर सकते हैं। और उन लक्षणों को उम्र, तनाव या नींद की समस्याओं के लिए गलत समझना आसान हो जाता है, जब वे वास्तव में सिर्फ पोषण संबंधी संकेत होते हैं। उदाहरण के लिए उषा जी की बात करते हैं, एक 69 वर्षीय महिला जिन्होंने अपनी सुबह को सरल बनाने की कोशिश की। उन्होंने पढ़ा कि पानी चयापचय को बढ़ाता है और आंतरायिक उपवास प्रचलन में है। इसलिए उन्होंने नाश्ता करना बंद कर दिया और दोपहर तक सिर्फ पानी पिया। पहले तो उनका थोड़ा वजन कम हुआ, लेकिन फिर थकान शुरू हो गई। उनका मूड खराब हो गया, वह अधिक भुलक्कर हो गईं। उनकी बेटी ने देखा कि वह बातचीत में खुद को दोहरा रही थीं। उनके डॉक्टर के पास जाने पर कोई बड़ी चिकित्सा समस्या का पता नहीं चला, बस सुबह ग्लूकोज का स्थिर सेवन न होना। एक बार जब उन्होंने अपनी दिनचर्या में एक छोटा प्रोटीन युक्त नाश्ता, जैसे अंडे और फल या दलिया और मेवे, जोड़ा, तो उनकी ऊर्जा लौट आई, उनका ध्यान केंद्रित हुआ और वह फिर से खुद जैसा महसूस करने लगी। नाश्ता छोड़ना हानिरहित, यहाँ तक कि सराहनीय भी लग सकता है, लेकिन एक उम्रदराज शरीर के लिए, खासकर जो पहले से ही दवा या हार्मोन परिवर्तन का प्रबंधन कर रहा है, यह जोखिम भरा है। सुबह के भोजन को आग में जलाने वाली लकड़ी की तरह समझें। इसके बिना लौ टिमटिमाती है, इसके साथ आप स्थिर और मजबूती से जलते हैं। पानी अपनी भूमिका निभाता है, लेकिन यह अकेले काम नहीं कर सकता। इसलिए यदि आप अपने दिन की शुरुआत केवल पानी से कर रहे हैं, यह सोचकर कि कम ही अधिक है, तो यह वह समायोजन हो सकता है जो सब कुछ बदल दे। अपने शरीर को जलोजन और पोषण दोनों दे। इस तरह आप अंदर और बाहर पूरी तरह से जागते हैं। संतुलित आहार ही स्वस्थ जीवन का आधार है। अंतिम विचार, शरीर की सुनें, संतुलन साधें। सुबह की दिनचर्या शक्तिशाली हो सकती है।
वे आपके दिन, आपकी ऊर्जा, आपके फोकस के लिए माहौल तैयार करती है। और जबकि सबसे पहले पानी पीने की बहुत प्रशंसा होती है और सही भी है, यह एक आकाफित सभी समाधान नहीं है। सच्चाई यह है कि पानी तभी मददगार होता है जब इसे सावधानी से संभाला जाए। जब हम जल्दबाजी करते हैं, ज्यादा करते हैं, या हमारा शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है इसे नजरअंदाज करते हैं, तो मदद करने के लिए बनी चीज चुपचाप चोट पहुंचा सकती है। खासकर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी प्रणालियां अधिक संवेदनशील हो जाती है। जो कभी ताजा महसूस होता था वह अब परेशान करने वाला लग सकता है। जो हानिरहित लगता था उसे अब दूसरी बार सोचने की जरूरत हो सकती है। लेकिन यह डर के बारे में नहीं है, यह जागरूकता के बारे में है। आज आपके पास जो शरीर है उसका समर्थन करना सीखना, न कि वह जो आपके पास 20 साल पहले था। शायद इसका मतलब है गटकने के बजाय घुंट-घुंट करके पीना। शायद इसका मतलब है अपने पानी को थोड़ा गर्म करना या हाइड्रेट करने से पहले कुछ खाना। शायद इसका मतलब है अंततः उस प्लास्टिक की बोतल को फेंक देना जिसे आपने बहुत बार पुनः उपयोग किया है। ये नाटकीय परिवर्तन नहीं है, ये विचारशील है। और अक्सर यह विचारशील परिवर्तन होते हैं जो वर्षों से गुजरते हुए हमारे आराम, हमारी स्पष्टता और हमारे आत्मविश्वास की रक्षा करते हैं। आपने यह समझने के लिए समय निकाला है कि छोटी चीजें कैसे बड़ा अंतर ला सकती है। यह आपके व्यक्तित्व के बारे में कुछ कहता है। कोई जो ध्यान देता है, कोई जो परवाह करता है, कोई जो अभी भी सीख रहा है, अभी भी बढ़ रहा है, अभी भी अपनी भलाई में निवेश कर रहा है। वह मानसिकता अकेले ही आपके दिनों में ताकत जोड़ती है। तो यहाँ मत रुकिए, इनमें से एक सबक लें और इसे कल सुबह आजमाएं और देखें कि जब आपके शरीर के साथ दिनचर्या से नहीं बल्कि सम्मान से व्यवहार किया जाता है तो वह कैसे प्रतिक्रिया करता है। आपका शरीर आपका सबसे सच्चा मित्र है। उसकी भाषा को समझना और उसका आदर करना ही उत्तम स्वास्थ्य की कुंजी है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें आपसे सुनना अच्छा लगेगा। नीचे एक टिप्पणी छोड़ें और साझा करें कि आपने आज क्या एक चीज सीखी और आप इसे अपने जीवन में कैसे उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें साझा करने में संकोच न करें। आपकी टिप्पणियां पढ़ना हमें बहुत प्रेरणा और प्रोत्साहन देता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया और यह उपयोगी लगा तो कृपया इसे पसंद करें, सदस्यता लें और साझा करें। आपका समर्थन हमें आपको सूचित करने और प्रेरित करने के लिए अच्छी सामग्री बनाना जारी रखने में मदद करता है। देखने के लिए धन्यवाद और हम आपको अगले वीडियो में देखने के लिए उत्सुक हैं।